हेलो गाइस, का स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है स्टडी आज फॉर कल या फिर आई एम शुभ कह लो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ कंप्यूटर फर्स्ट चैप्टर ऑफ 8th क्लास। ओके, सो कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स विच इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, सो they are interdependent. Imagine if there is not mouse in GUI, obviously, which I will tell you later in I think third or second part. So अगर आपके पास mouse है and if you click on it then it will give input and after that you will receive output. Okay, so they are interdependent on each other. Okay, so if we move to the second part, we know that software is a set of program or a program, but it is further divided into two parts, which is system software and application software. अब system software is a software. एक वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को संभालता है. इट हेल्प्स टू कंट्रोल द कंप्यूटर ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, और ये दूसरे सॉफ्टवेयर को भी रन करने में सहायता देता है, मतलब हेल्प देता है. एंड आफ्टर दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जांपल्स आर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर which can be backup, antivirus and compressor as the example of utility software. BIOS, which is also called as basic input and output system, and it operating system, which is the main thing, which is our chapter obviously, and application software. And now अब application software वो प्रोग्राम है, is a program that is developed for a specific reason. अब स्पेसिफिक रीज़न क्या? पावर पॉइंट लेते हैं. पावर पॉइंट में क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन बनाते हैं. और एक्सेल में क्या है? हम टेबल बनाते हैं, डाटा बनाते हैं. वैसे यहाँ पे एक टैली सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दे रखा है जिसे हम मतलब और इजीली कर सकते हैं वर्क. ये मतलब अकाउंट रिलेटेड टास्क के लिए होती है. ओके, नेक्स्ट वी मूव टू आवर फर्स्ट द मेन टॉपिक, द डेफिनेशन एंड द अदर थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट. Operating system is a system software that work as a mediator between the user and it works as a mediator between the user and the computer hardware. Okay, इसका मतलब है कि एक सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली, वो एक हम यूज़र जो हम है वो क्या करता है कि कंप्यूटर और हम में एक ऐसा चीज़ क्रिएट करता है, मतलब जिससे हम उससे कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से. कंप्यूटर हमसे और यूज़र मतलब हम कंप्यूटर से. ओके, देन उसके बाद जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उससे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करता है किसको? कंप्यूटर को. ओके, और इसके एग्जांपल तो सबको ही पता है, जैसे कि विंडोज़ हो गया, मैक हो गया. ओके, so let's move to next page. So guys, the next topic is why do we need an operating system? पहले रीड कर लेते हैं. Without an operating system, a computer cannot work and a user will not able to use the program because it controls and coordinates the activity of hand and hardware as well. तो हम ये पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है जो हमें प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन. हम मतलब कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है और कंप्यूटर हमसे कम्युनिकेट कर सकता है. वो कौन करता है? मीडिएटर कनेक्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. और इसके साथ साथ ये जो सारे काम हैं जो ऑपरेट करता है, जो सारे फंक्शन कंप्यूटर के होते हैं, मतलब इसको बताता है कि तुम ऐसे करो और मैं तुम्हें प्रोसेस कर देता हूँ, वो सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. ओके, उसके बाद फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. There are different functions of operating system, so we will study step by step. The first one is arranging files and folders. Okay, so an operating system helps arrange the files and folders stored on the hard disk. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जो फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं, जो भी बनाते हैं हम, डिलीट करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन ये हार्ड डिस्क पे स्टोर करते हैं. It keeps a track of information about when a file is created, copied and modified.
when a file is modified, when we modify it, when we can change its icon, we can move it from D disk to E disk or another disk you have created. So when we does that, it only happens because of whom? Operating system. Okay, the second one is assigning tasks to the CPU. Okay, an operating system, first we need to study the cycle. What is the cycle? When we give input to operating system, okay, then it gives the input to the CPU to do processing, and after processing the CPU then again give it to the operating system, and operating system gives to us. Okay, now we will read it. An operating system assigns tasks to the CPU according to the instruction given by the user. एक ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को जो काम देता है वो किसके बेसिस पे देता है? जो हमने इनपुट दिया था. ओके, अब थर्ड पे चलते हैं हम, जो है मैनेजिंग मेमोरी. An operating system manages the memory space for multiple processes. It keeps track of every memory location. Okay, so now if there is a file deleted, okay, then it will free up the space. That if we delete an file, okay, then it will free up the space. If it covers 4 MB, then it will free up space of 4 MB. Okay, then if we create a file, then it allocates, means it gives it store that file information in the hard disk. Okay, next is managing resources. An operating system keeps track of hardware and software requirement of the processes. Okay, तो अब इसके बाद ये क्या होता है कि ये रिसोर्सेज में हेल्प करता है. हमने पहले पढ़ लिया था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों क्या करते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं. ओके, बट जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उन दोनों को वो करता है. जैसे अभी मैंने बताया कि अगर हम माउस से देते हैं इनपुट, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसको देता है? सीपीयू को, और फिर वो वापिस हमें देता है. मतलब ये दोनों किसका की वजह से काम कर रहे हैं एक साथ? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से. ओके, उसके बाद मैनेजिंग डिवाइसेस, ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये सेम बात आती है कि हाँ, अगर हम माउस से देते हैं जो कि एक डिवाइस, इनपुट डिवाइस है, और फिर आउटपुट किससे देता है? ये प्रिंटर हो गया, जो भी हो गया, आउटपुट किससे मिलता है हमें? आउटपुट भी हमें कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, तो लास्ट पॉइंट आते हैं सिक्योरिटी. This everyone knows that if we load the computer, then it will show up a password. Then we have to enter the password of our computer. We have to remember that it cannot tell us. Okay, so अगर हम पासवर्ड भरते हैं तो फिर कंप्यूटर खुल जाता है. ओके, तो ये हो गया हमारा सिक्योरिटी. बट जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इट हैज़ एन इनबिल्ट सिक्योरिटी मॉड्यूल. पहले से ही होता है उसमें इनबिल्ट सिक्योरिटी मॉड्यूल टू प्रोटेक्ट द प्रोग्राम्स एंड डाटा स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस. जो भी ट्रोजन हॉर्स होता है, ये सब उनसे बचाने के लिए इसमें पहले से एक इनबिल्ट मॉड्यूल होता है सिक्योरिटी का. ओके, सो थैंक यू गाइस. ये अपना पहला पार्ट था इस चैप्टर का, कंप्यूटर के पहले का, और इंग्लिश का भी जल्दी आएगा पार्ट 2. और मैं आशा करता आपको कुछ समझ तो आ गया होगा. सो बाय बाय.